कहते हैं कि चोर चोरी जब करता है तो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। ठीक बीईओ की परीक्षा में जो टॉपर था उसके साथ भी यही हुआ। टॉपर कैसे था? तो वह पढ़ लिख करके टॉपर बना था, बिल्कुल किसी तरह से गलत तरीके से वह टॉपर नहीं बना था। उसने टॉप किया था, पहला स्थान लाया था बीईओ की परीक्षा में। एक तो 12 साल बाद किसी तरह वैकेंसी निकलती है 13वें साल में, और इस वैकेंसी में चलते चलते पदों की संख्या लगभग 300 के आसपास रहती है। फिर होता है क्या, परीक्षा में प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर जाकर के वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का। अभ्यर्थी प्री में भी अच्छा नंबर लाया, मेंस में भी, सब में टॉपर रहा अच्छे से, उसके बाद जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंस जाता है, क्योंकि अभ्यर्थी के पास डीएलएड की डिग्री थी, यानी कि जिसे पहले बीटीसी कहते थे। लेकिन बीईओ की परीक्षा में आपके पास बीएड का होना ज़रूरी है, जबकि फॉर्म भरते समय भी बीएड का होना ज़रूरी है। तो अभ्यर्थी को लगा बीएड भर दें और परीक्षा देकर देखें, देखते हैं क्या होता है आगे। अभ्यर्थी ने तैयारियां भी की, तैयारी में था ही पहले से, तो उसका बीईओ का प्री निकल गया, फिर मेंस भी निकल गया। ऐसे में मेंस निकला ही नहीं, वह टॉपर भी रहा। तो उसे लगा कि जब सब कुछ हो गया है तो क्यों ना डीबी में घुस जाए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाए। जबकि वह पढ़ने में अच्छा था तो उसके संपर्क वाले भी अच्छे रहे होंगे, इसलिए कोई उसे ऐसा राय नहीं दे पाया कि आप जो गलत मार्कशीट लगा रहे हैं उस पर देख सकते हैं कि क्या क्या गलतियाँ हैं। तो वो गलतियों को ढूंढ नहीं पाया, बस उस मार्कशीट को बनवाने में लग गया। जबकि किसी और ज़्यादा लोग जानते इसके बारे में तो ज़्यादा शोर हो जाता, वह पहले ही पकड़ा जाता, इसीलिए कम लोगों से संपर्क किया होगा। तो उसने क्या किया, उसी बीटीसी वाले मार्कशीट को बीएड वाली मार्कशीट बना दिया। यानी कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी ऊपर लिखा रहता है बीटीसी के मार्कशीट पे, या आपके टेट की मार्कशीट पे लिखा रहता है यूपी टेट के, बिल्कुल वही वाला ऊपर वाला मुहर रहने दिया और बाकी सारा चीज़ चेंज कर दिया, बीएड का पूरा डेटा वगैरह कर दिया, डीएलएड की जगह बीएड वगैरह कर दिया। लेकिन बस उसे यह ज्ञान नहीं था कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है वह बीटीसी की मार्कशीट जारी करती है, जिसे डीएलएड कहते हैं, बीएड की नहीं। बीएड की मार्कशीट यूनिवर्सिटी जारी करती है, जिस भी यूनिवर्सिटी से अटैच होता है आपका महाविद्यालय, अगर आप वहाँ पढ़ रहे हो, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी में बीएड किए हुए हो डायरेक्ट, तो वहाँ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दिया होगा या आपका यूनिवर्सिटी ऊपर लिखा होता है, और नीचे अगर कॉलेज से किए हैं तो नीचे कॉलेज का नाम दिया होता है। तो ऐसे में इस बात की उसे जानकारी नहीं थी और ना ही उसने जानकारी लेनी चाहिए होगी। तो लगा होगा डीएलएड की जगह बस बीएड कर दे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में वो मार्कशीट लेकर के वो पहुंचा वेरिफिकेशन में। 8, 9, 10 तारीख को वेरिफिकेशन था फरवरी में। जब उसके मार्कशीट को देखा गया कि ऊपर परीक्षा नियामक प्राधिकारी लिखा है और नीचे बीएड लिखा है, सब लोग भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे समझ लीजिए सीटेट की मार्कशीट पर ऊपर लिखा हो परीक्षा नियामक प्राधिकारी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसी तरह उसके साथ हुआ, वह टॉपर था और जालसाज भी निकला। इस तरह से उसके ऊपर एफआईआर वगैरह किए गए और उसे बाहर कर दिया गया। बात करें बीईओ के नियुक्ति पत्र की, तो 13 तारीख को यानी कि 13 मार्च को, आगामी 2 दिनों के अंदर 13 मार्च को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से ही वितरित करेंगे काफ़ी लोगों को। तो ऐसे में जो 12 साल बाद ये वैकेंसी आई है और इतने कम समय में वैकेंसी भर गई, यह किसी को अनुमान भी नहीं था। और जो भी चुनाव के आसपास वैकेंसियाँ होंगी, जैसा कि 2022 में चुनाव है, उसके पहले जितनी वैकेंसीज होगी फटाफट चलेगी, और जितनी उसके बाद निकलेगी फिर वो लटकती चली जाएगी। तो ऐसे में जो भी वैकेंसी आएगी आप लोग तैयारी में लगे रहें। बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए डेट बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आवेदन तिथि भी बढ़ाई जानी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछली बार 4,32,000 लोगों ने आवेदन किया था, अभी 3,35,000 लोगों ने आवेदन तो कर दिया है, लेकिन फीस जमा करने वाले 1.5 लाख के आसपास ही हैं। तो अब की परीक्षा बीएड का लखनऊ यूनिवर्सिटी करा रही है, तो ऐसे में उसे लग रहा है कि बहुत कम पैसा लूट पाए हैं, तो इसीलिए वह लास्ट डेट और बढ़ा रही है, जिससे और ज़्यादा पैसे लूट पाए। क्योंकि जिसे फॉर्म भरना था अब तक तो भर ही दिया होता। बीएड में इंटरेस्ट कम दिखाना कारण है टीजीटी वैकेंसी का कम आना, लटक जाना, और जूनियर की वैकेंसी जो निकलना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन मांगना। जैसा कि अब की जो वैकेंसी आया है जूनियर का, इसमें कॉम्बिनेशन की कई बात नहीं लिखी गई है, जिससे नॉन कॉम्बिनेशन वाले फटाफट भर रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाद में वे लोग जब परीक्षा फॉर्म, यानी कि जब आप ओएमआर के सामने बैठेंगे, जब आप पेपर परीक्षा देने जाएंगे, तो वहाँ पर आपसे ऑप्शन चूज कराया जाएगा कि आपने सामाजिक विज्ञान से किया है, या आपने विज्ञान से किया है, या आपने भाषा से किया है। ऐसे में वहाँ फंस सकते हैं। फिलहाल इस जानकारी का कहीं प्रमाण नहीं है, लेकिन यह एक मात्र मौखिक बयान है जो आगे चल करके सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो फिलहाल अपने बुद्धि विवेक के अनुसार ही जूनियर की वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।